अपने कैलाश पर्वत के लिए निकले तो जा करके सती जी के मन में एक शंका आ गई और भोलेनाथ से कहती हैं, जब भोलेनाथ और सती जी जब जा रही थी तो महाराज देखा वहां पर हमारे प्रभु श्री राम जी की लीलाएं चल रही थी। और जब लीलाएं चल रही थी तो महाराज जैसे ही प्रभु ने देखा, भोलेनाथ ने देखा तो हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया। उनकी लीला को देखा तो हाथ जोड़ करके उनका वंदन किया, सत्कार किया। और महाराज जैसे ही देखा तो महाराज सती जी कहने लगी, प्रभु भोलेनाथ से कहती हैं कि आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, आपको देवता भी प्रणाम करते हैं, आप एक साधारण से राजकुमार को हाथ जोड़ करके सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया भोलेनाथ ने, प्रभु की लीलाओं को देखा। और जब सती जी ने शंका की तो भोलेनाथ कहते हैं कि अगर आपको शंका हो रही है तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। आज महाराज जैसे ही कहा तो सती जी परीक्षा लेने के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कि जब भगवान की लीलाएं चल रही थी, भगवान लीला रचा रहे थे, तो वहां पर कौन सी लीला चल रही थी? सीता मैया का हरण हो गया था। और सीता मैया का हरण हुआ तो महाराज हमारी प्रभु श्री राम ढूंढते हुए और रुदन करते हुए सीता मैया को ढूंढते हैं। कहते हैं राम जी ढूंढते हैं वन में, वृक्षों से पूछते हैं, हे खगो मृगो हे मधुकरो श्रेणी, राम जी खग मृग पशु पक्षी और वृक्षों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा? महाराज ये देख करके सती जी को शंका हो गई कि अगर ये भगवान है, सच्चिदानंद है, स्वयं विष्णु है, तो फिर ये रुदन करते हुए सीता मैया को ढूंढ क्यों रहे हैं? अरे ये तो जगत के पालन करता है, इन्हें तो क्षण भी नहीं लगेगा और सीता मैया इनके सामने होंगी। और ये ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे साधारण राजकुमार, जैसे साधारण एक मनुष्य होता है ना, किसी की कोई वस्तु खो जाए या कोई खो जाए तो वो ढूंढता है, उसी प्रकार राम जी आज पेड़ पौधों से पूछते हैं रोते हुए। महाराज जब वो सती जी को शंका हुई तो सती जी कहती हैं कि मैं जाकर के परीक्षा लूंगी। तो महाराज भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के और सती जी भगवान के पास, श्री राम के पास परीक्षा के लिए जाती है।
कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं अगर तुम्हारे मन में इतनी ही शंका है, यदि इतना भगवान की कथा में या भगवान की लीलाओं में इतनी शंका है, तो जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। और प्रभु की आज्ञा लेकर के परीक्षा के लिए जाते हैं। महाराज जैसे ही भगवान के पास पहुंचती हैं, श्री राम के पास पहुंचती हैं, तो देखिए भगवान ने, प्रभु ने, श्री राम ने क्या लीला रचाई। अब सती जी सोचती हैं कि मैं किसका रूप लेकर के जाऊं, कैसे परीक्षा लूं। तो महाराज सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया। और जब सीता का रूप धारण करके प्रभु के सामने पहुंची, तो महाराज जैसे ही पहुंची और प्रभु पहचान गए। एक क्षण के लिए तो लक्ष्मण जी भी नहीं पहचान पाए कि ये सीता मैया है या सती जी है, लेकिन प्रभु तुरंत पहचान गए और कहने लगे। जैसे ही पहुंची तो प्रभु ने कहा, श्री राम वहां से आने के लिए। सती जी को सीता के रूप में देखकर श्री राम वहां से आने के लिए लक्ष्मण तो भ्रमवश चकराए। लक्ष्मण जी चकरा गए, भ्रम में पड़ गए। और श्री राम वहां से आने के लिए लक्ष्मण जी भ्रमवश चकराए। और मायापति माया बिलो अपनी माया पर उठाए। माया प्रभु ने सोचा कि मैं खुद माया फैलाने वाला हूँ, इस संसार में मोह माया में मनुष्य को डालने वाला हूँ। आज सती जी मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गई। सोचने लगे प्रभु सती जी की इस माया पर मुस्कुराने लगे। बोले अरे मैया। जैसे ही सती जी के पास आए और देखा, कहने लगे, आए प्रेम से प्रणाम किया। प्रभु सती जी के पास आए और आए प्रेम से प्रणाम किया। वचनामृत शील सुजाते हैं और क्यों से वे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। महाराज भोलेनाथ ने जाकर के प्रणाम किया और पहचान गए, मुस्कुराने लगे। कहते हैं अरे देवी माता सती जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और हमारे प्रभु कैलाश के देव हमारे प्रभु भोलेनाथ कहाँ पर है? और तुरंत पहचान गए श्री राम जी। अब महाराज जैसे ही सती जी ने सुना कि ये तो मुझे सीता जी के रूप में भी पहचान गए, अरे ये साधारण बालक तो नहीं है, ये स्वयं सच्चिदानंद है और मुझसे गलती हो गई। महाराज अब तो पार्वती सती जी महाराज भ्रम में पड़ गई और सोचने लगी कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। कहते हैं सती जी ने देखा तो बोली, अरे इन्होंने तो मुझे पहचाने लिया, अब क्या करें? तो कहा, भागी न भागने भी पाई। प्रभु को देखकर जब प्रभु ने पहचान लिया तो महाराज प्रभु को देख करके भागने लगी। सोचती है कि मैं कहाँ जाऊं। भागी न भागने भी पाई, आगे देखा भगवान खड़े और सौमित्र खड़े। सौमित्र जहाँ भी देखती है प्रभु
प्रभु ही दिखाई देते हैं। सौमित्र खड़े जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान महाराज भागने के विचार में महाराज इधर उधर भागती है सती जी। और जैसे ही भागती हैं कहते हैं कि महाराज जहाँ सती जी भागती हैं वहीं प्रभु श्री राम दिखते हैं। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की झांकी दिख जाती है। जहाँ भागती है वहीं प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी की झांकी दिख जाती है। आज महाराज सती जी को सती जी सोचने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, और प्रभु से क्षमा मांगती हैं। पुण्य पुण्य नाये राम पद सीसा, पुण्य पुण्य नाये राम पद सीसा, प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। आवाज और कुछ आते हैं ये देखने की ये कथा किस तरह के थे, कैसी कथा कह रहे हैं ये देखने आते कुछ भक्ति इसलिए आते हैं देखे बक्ता जी कैसे हैं, कुछ निंदक यही सोचते हैं ये कथा किस तरह कहते हैं।
भक्त होते हैं ना भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति, वो कहते हैं कि कथा कैसे भी हो रही हो उन्हें इससे मतलब नहीं होता। वो आते हैं कथा श्रवण करते हैं, ये नहीं देखते कि ये कथा किस तरह कह रहे हैं या वक्ता जी कैसे हैं, है ना। इसलिए कहा है गुरु जी ने, दुनिया दर्शन का मेला है, दुनिया दर्शन का मेला है, जो रोता है उसे रोने दो, जो रोता है उसे रोने दो। दुनिया दर्शन का मेला है, जो रोता है उसे रोने दो। लेकिन भक्तों, ये भक्त के लिए कहना है, तुम राम कथा में, तुम कृष्ण कथा में मग्न रहो, जो कुछ होता है होने दो। तुम राम कथा में मग्न रहो, जो कुछ होता है होने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज नहीं निकल रही? भोजन पाकर के आए आप लोग? भोजन खाकर आए? भोजन पाकर आए? अरे जिसने परीक्षित जी महाराज तो व्रत में है, आप लोग बताइए जो भोजन करके आए हाथ ऊंचे करिए। देखिए सभी भोजन करके आए लेकिन आवाज एक लोगों से नहीं निकल रही है, सब कंजूस हैं। हाँ ये बात भी है, अगर पास पड़ोस में कहीं लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, फिर देखो महाराज जब लड़ाई हो रही हो किसी से, फिर तो आवाज, इस मोहल्ले में लड़ाई हो रही होगी, झगड़ा हो रहा होगा तो आवाज उस मोहल्ले तक जाएगी, है ना। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा करके बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर। और इसलिए कहते हैं कि कथा में श्रोता कई प्रकार के आते हैं। कुछ इसलिए आते हैं कि देखें वक्ता जी लगते कैसे हैं, गोरे हैं या काले हैं। कुछ इसलिए आते हैं महाराज कि देखते हैं कथा किस प्रकार कहते हैं, कौन सी कैसी कथा कह रहे हैं। और कुछ इसलिए, लेकिन कहते हैं कि भगवान प्रभु की कथा है, भगवान की कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने शायद कथा सुनी हो, सती जी की कथा श्रवण की होगी। उन्होंने कथा में शंका की थी, है ना। भगवान की कथा में जो शंका करता है उसके साथ क्या होता है, सती चरित्र जब आप सती जी की कथा श्रवण करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि भगवान की कथा कैसी भी हो रही हो, भले ही कोई भी कथा कर रहा हो, कैसी भी कथा चल रही हो, लेकिन प्रभु की कथा तो कथा है। अरे प्रभु का नाम ही इतना सुंदर है, निर्मल है कि उन्हें उनके नाम को जपने से ही, उनके नाम को लेने से ही आपके कई प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इतना पावन मंगलमय आपको ये अमृतमयी कथा श्रवण करने को मिल रही है। कहते हैं कि जब सती जी ने जब शंका की थी कथा में, तो उनके साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है?
नहीं पता। बड़ी ही सुंदर बात लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, कहते हैं एक बार त्रेतायुग माही, एक बार एक बार शंकर भगवान और उनके साथ में सती जी महाराज भोलेनाथ और सती जी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए अगस्त मुनि जी के आश्रम में जा रहे और जाकर के पहुंचे महाराज तो अगस्त मुनि प्रभु का आदर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और महाराज राम जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव और सती जी महाराज जब भगवान राम की कथा हो रही थी तो भगवान की कथा में सती जी ने शंका कर ली और भगवान की कथा में शंका की, लेकिन वहां कुछ कहा नहीं। और हमारे प्रभु शंकर भगवान भोलेनाथ बड़े ही भाव से अपने प्रभु की कथा श्रवण कर रहे थे। राम जी की कथा श्रवण की
और कथा श्रवण करने के बाद सती जी और भोलेनाथ दोनों आश्रम से प्रस्थान करते हैं। महाराज जब सती जी और